हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में एआईबी और जुडिशरी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन एविडेंस एक्ट का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, इसे आप कह सकते हैं बायलैंग्वेज हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी में पढ़कर बताएंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी क्या होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर पे दोस्तों आप एक बार विचार कीजिए, उसके बाद फिर हम राइट आंसर आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेक्शन 141 अर्थात धारा 141 में। तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स और लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन के साथ साथ एआईबी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 141 के अनुसार सूचक प्रश्न से आशय है। तो सूचक प्रश्न का क्या अर्थ होता है इसे जानना है यहाँ पर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो, ये राइट आंसर होगा। अर्थात तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, किसमें पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति परीक्षा में, मींस क्रॉस एग्जामिनेशन में। 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 154 मींस धारा 154। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ये प्रावधान दिया गया है कि एक पक्षकार स्वयं के साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है। चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 154 मींस धारा 154। 6 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा जोड़ी गई। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेक्शन 154 मींस धारा 154। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य के दौरान
स्मृति ताजी करने का प्रावधान है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 159 मीन्स धारा 159। तो 8वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई संख्या निश्चित नहीं है। मीन्स जो विटनेस है वो क्वालिटी पर निर्भर करता है, क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता। मीन्स अगर एक भी विटनेस है और वो सही तरीके से उसने देखा और सारी चीज़ों को बता रहा है तो वो पर्याप्त है। और यहाँ पर 10 हैं और अगर सही से बताने वाले नहीं हैं तो वो सारे बेकार हैं। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है, कोई संख्या निश्चित नहीं है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कभी परिवर्तित नहीं होता है, नेवर शिफ्ट्स। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है आ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए हिमसेल्फ, स्वयं आ पर। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है। राइट आंसर पर विचार कीजिए 4 ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 107 धारा 107। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है, यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 110 मीन्स धारा 110 में। 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सेक्शन 113 बी धारा 113 खा, ये राइट आंसर होगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 115 धारा 115। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको एविडेंस एक्ट के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए हैं जो डिफरेंट जुडिशरी एग्जाम्स और एआईबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।